कंबाइन है। हाँ, उसने बोला था कि सपना वाले घूम के बोला, हाँ तो बोला आपका बिल्कुल आया। तो कभी बनाया है ये आपसे हम आपका वीडियो डाल दिए। हम घूमते पड़ा था वो उसमें अपन पैर में मस्ती कर रहे थे रोड पे, वहाँ भी डाले हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। आज मेरी परिक्रमा थोड़ा सा देर से प्रारंभ हुई है। मैं तकरीबन 8:30 बजे निकला हूँ आश्रम से और अभी परिक्रमा मार्ग में ही हूँ। और आश्रम बहुत ही उत्तम था, सर्व व्यवस्था थी वहाँ पर और उस व्यवस्था के साथ में मैं अभी निकला हूँ। और ये देखिए पीछे कपिराज बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ आश्रम में बहुत सारे वानर हैं, तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादा। मैं वहाँ पर एक वीडियो बनाना चाहता था वहाँ की जानकारी पे, तो नहीं बना पाया, परंतु उसकी जानकारी मैं भी आपको मार्ग में दे देता हूँ कि ये 54 ऋषि आश्रम था। ये बहुत ही प्रख्यात आश्रम है और इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा एक साइड से चलते हैं। वो उधर अंदर चली गई, 54 ऋषि आश्रम तरफ गई। वहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, शर्याति च सुकन्या च चौवन शक्रमस्विनो एतेषां स्मरण मात्रेण नेत्र रोगेन विनाश्यति। इसका अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ 54 ऋषि जी द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उसके जो केवल एक स्मरण भी करता है, चौवनेश्वर महादेव का जो भी स्मरण करता है, तो उसके नेत्र रोग दूर हो जाता है। और ऐसी मानता है जो यहाँ पर कूप बना है, जो कुआं है, उस कुएं का जो जल है जो नित्य लगाएगा तो उसका नेत्र रोग दूर हो जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ के पुजारी जी ने बताया और लोगों की मान्यता है और कई लोगों के अच्छे हुए हैं। तो उस हिसाब से जैसे पुजारी जी को जिन्होंने बताया है कि नहीं पुजारी जी हमारा सही हुआ है, तो वो जानकारी के अनुसार वो पुजारी जी ने हमें बताया। तो यहाँ पर अवश्य आना चाहिए और कम से कम एक दिवस तो यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि एक दिवस रुकोगे तो कुछ आपको यहाँ का ऑरा फील होगा। मुझे तो आनंद आया। मैं दोपहरी में यहाँ आ गया था और कल स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया था। दोपहरी में आगे बढ़ने वाला था मगर स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ने के कारण यहीं रुक गया था। अभी सुबह थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ रहा हूँ और मार्ग तो पूरा एम्प्टी है, आगे पीछे पूरा खाली है। ये आगे का और ये हमारे पीछे का, तो पूरा मार्ग तो खाली मिल रहा है। मार्ग का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। और रात में हमारे साथ एक बाबा मिल गए थे हमको, जो सप्तमातृका मंदिर में हमारे साथ 3-4 दिवस रुके थे। तो उत्तराखंड साइड के हैं महाराज जी, वो अभी आगे निकले हैं। उन्होंने बोला आप आइए आगे, हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं
और आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हमें कुंडी की ओर जाना है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर पे है, और फिर 13 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर पे एक और आश्रम है, और फिर 6-6 किलोमीटर पे आश्रम है। तो अभी यहाँ से सबसे पहला पड़ाव हमारा सिर्फ 13 किलोमीटर का है, और 13 किलोमीटर तक चलना है। इसमें बीच में कोई सुविधा नहीं है, केवल जंगल है। तो जो भी आए तो अपना जल भर के चले, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, है ना। तो जल अपना लेके चलना साथ में, और वानर काफ़ी सारे हैं तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो अभी मार्ग हमारा यही है, चलते हैं और शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। अब यहाँ से मार्ग 2 दिशा में विभाजित हो गए हैं, एक इस ओर जा रहा है और एक इस ओर जा रहा है। तो हमें इस वाले पे जाना है, ना कि इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पे देखो परिक्रमा वासियों के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग बड़ेल आश्रम, दूरी 12 किलोमीटर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है दूरी, तो इस ओर हमें जाना है। ये वाला मार्ग जो है नर्मदा डैम के ऊपर जाएगा, जो नर्मदा मैया पे डैम बना है, ओंकारेश्वर डैम बना है उस पर। तो अभी हमें इस मार्ग पे जाना है, और मार्ग कच्चा ही है, आनंद आएगा चलने में, क्योंकि पक्के मार्ग में चुभन होगी उससे ज़्यादा बेहतर है। और क्या है, कांटा पैर में चुभा हुआ है, जैसे चूरी पे रखाता है तो ना वो अंदर चुभने लग जाता है। निकालने का प्रयास किया था मगर निकला नहीं, तो मैया निकाल देंगे उसको कभी ना कभी। 2 कांटे हैं, एक अंगूठे में है और एक तलवे में है। बाकी चलिए आनंद लेते हैं आज वन का। कल से वन में ही चल रहे हैं, और अभी हमको तकरीबन 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर चले हैं, तो अभी हमारा 70 किलोमीटर और बाकी है। नर्मदे हर, जय श्री राधे। जो भी जंगल में आए तो थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे जैसे देखो अभी यहाँ पे डबल मार्ग हो गया है, एक इस तरफ भी है एक इस तरफ भी है, मगर क्या है यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं, तो ना चिन्ह का भी ध्यान देते रहें, केवल अपनी धुन में नहीं निकलना है, थोड़ा चिन्ह पे भी ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग, और ये झंडी भी लगी है। अगर नहीं भी लिखा हो तो झंडियाँ जहाँ मिलेंगी वो झंडियों को अपने को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, और धीरे धीरे चलते रहना है। जंगल में व्यर्थ का रुके नहीं कहीं पे भी। वैसे कोई खतरे वाली बात नहीं है, परंतु फिर भी बेवजह कहीं पे ठहराव ना करें, गड़बड़ हो सकती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जंगल तो बहुत शांत है, आनंद आ रहा है इधर तो चलने में। मार्ग ये है, गिट्टियाँ बहुत सारी इसमें। यहाँ पर अब पेड़ थोड़े सूखे हुए मिल रहे हैं। आश्रम के पास में सारे पेड़ हरे भरे थे, यहाँ पर सूखे सूखे पेड़ हैं। यहाँ जितना भी पेड़ देखोगे आप, कुछ ही हरियाली में है, बाकी सब सूखे हैं। मैं जहाँ से चल के आ रहा हूँ पीछे पूरा देखो आप, सुनसान है पूरा, आगे पीछे पूरा एकदम खाली है, सुनसान एकदम, कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। अभी तो मैं अकेला ही चल रहा हूँ, और अकेले चलने में जो आनंद मिल रहा है ना, वो किसी के साथ चलने में नहीं मिलेगा। बहुत आनंद आ रहा है। बीच बीच में कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि कोई पीछे से कोई जानवर चल रहा हो, मगर कुछ भी नहीं है। जो पत्ते हैं सूखने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, इनकी आवाज़ आती है, बाकी कोई जानवर नहीं है। बाकी तो आप प्रकृति का आनंद लो, और हमारे साथ मैया की परिक्रमा का भी आनंद लो। नर्मदे हर, जय श्री राधे। अभी मैं कुछ दूर चल के आया हूँ, और मार्ग ये है, तो मैं पीछे वाले मार्ग से इधर से चलते हुए आ रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हम लोग जंगल के एकदम बीचों बीच हैं। यहाँ आसपास सब जगह आप देखोगे तो पूरा के पूरा जंगल है, कहीं पे भी कुछ नहीं, सिर्फ जंगल है। और जंगल के बीचों बीच किसी प्रभु जी द्वारा यहाँ पर जल सेवा की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है जय सिंघा जी प्याऊ, मोबाइल नंबर भी डला हुआ है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जंगल के बीच में जल सेवा कर रखी है, हमें जल प्राप्त हो रहा है। वैसे मेरे पास बोतल भरी हुई है, परंतु अब यहाँ पे जल ग्रहण करेंगे। पानी थोड़ा सा ठंडा है, मैंने अभी थोड़ा सा पी के देखा है, तो हम इसे पूरा अभी ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा ही चेक करा था, अब हम एक गिलास में इसको लेके पियेंगे।
गिलास निकालते हैं पहले और पानी भरते हैं इसमें से। इसको चालू करते हैं। पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रभु जी ने कैसे सेवा करी है। पानी सही में बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ से अभी आगे बढ़ते थोड़ी देर विश्राम करके, फिर अभी हमको बहुत आगे चलना है, 8 किलोमीटर जाना है। तो चलते हैं, थोड़ा सा और जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ हनुमान ओटला। ये हनुमान महाराज जी का मंदिर है और ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या सुंदरता है। यहीं पे थोड़ा सा जल भी है, यहाँ से एक नदी पास आउट होती है। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जल है, इस तरफ से बहता हुआ आ रहा है। और साथ ही साथ मंदिर पे एक हैंडपम्प भी है। यहाँ पे वैसे बाल भोग की सुविधा दी जाती थी, परंतु अभी परिक्रमावासी कम हो गए हैं तो शायद इस वजह से बंद हो गया हो। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे भैरव महाराज जी के चिन्ह हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान जी महाराज विद्यमान है। जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नली। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा हैंडपम्प, इसमें से पानी बहुत शीतल जल आ रहा है। महाराज जी अभी एक यहाँ रुके थे परिक्रमावासी, वो अभी आगे निकले, अभी तुरंत ही निकले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर शीतल जल है यहाँ पर। अभी हम इसको भरते हैं हमारे कमंडल में और थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारे पास में जो बाल भोग के लिए परमल सेव धनी जो मिला था, तो वो हमने सब चिड़िया उन को यहाँ पे डाला। तो सारी चिड़िया उड़ के आ गई और एक साथ सब ग्रहण कर रही हैं। और ये देखो, ये एक मेरे पास घूम रही है। क्या वो वहाँ डाला है ना, वहाँ पे खाओ। ये केले हैं, केले थोड़ी खाओगी तुम। तो थोड़ा और दे देते हैं। नरोदे बाबा जी बहुत फुर्ती में चले गए, नरोदे हर का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और दे देते हैं। ये देखो, लड़ाई चालू।
उनको डर भी नहीं लग रहा है मेरे पास। अरे मेरे एकदम पास में से उठा रही देखो। चलो हम भी ग्रहण करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। दो दिन के रखे हुए हैं केले, मैंने अभी तक इसको खाया ही नहीं। ठीक है, ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ केले ख़राब हो गए हैं तो उन्हें फेंकना पड़ेगा। अभी एक गांव में प्रवेश हो रहा है मेरा, और शायद ये बड़ेल गांव है। जैसे मैप में तो आगे दिखा रहा है बड़ेल जनरल स्टोर, एक जगह दिखा रहा है बड़ेल जनरल स्टोर, वो आगे दिखा रहा है, परंतु एक गांव यहाँ से प्रारंभ हुआ है। पीछे एक दो मकान और थे, यहाँ पे भी कुछ घर बने। आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ सरकारी आंगनवाड़ी वगैरह बनी है। यहाँ टावर भी लगा है, मगर नेटवर्क किसी में भी नहीं आ रहा है। गांव तो बहुत सुंदर बना हुआ है, आदिवासी क्षेत्र है। और एक बाबा हमें दिखे हैं अभी भगवा वस्त्र में। ये एक शासकीय स्कूल है, विद्यालय कुंडी जिला है, ये कुंडी गांव है, सॉरी। पहले बड़ेल सोच रहा था मैं, ये कुंडी गांव है। नीचे करके दे रहा दे दो थोड़ी सी भैया। गरम में है। ठीक है भैया, नर्मदे है। रोटी दे दो एक। तुमने खाई? तुमने खाना खाया? खा लिया। चलो माता जी इधर आओ। ओ माता जी, लो। नर्मदे यार, वो छोटी वाली को बुलाओ। यहाँ कुंडी गांव में राम मंदिर बना हुआ है, इधर ये इस तरफ, और वहीं से राम मंदिर की सेवा यहाँ घर द्वारा दी जा रही है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया है, और कुंडी गांव है। यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग हमारा अभी ये रहेगा, इस मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अब यहाँ से धीरे धीरे हमको आगे की ओर बढ़ना है, और फिर अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद में एक आश्रम है, नर्मदा आश्रम, और फिर 4 किलोमीटर के बाद में एक आश्रम है। वैसे बताया यही गया है, बाकी थोड़ा बहुत फेर हो सकता है।
कि चलते हैं आगे। अभी यहाँ कुछ दूर तो पक्की सड़क है, फिर बाद में वापस से कच्ची सड़क मिलेगी। अभी मैं बड़ेल गांव में हूँ। नर्मदे यार। नर्मदे यार। अभी हमें हमारे सारे परिक्रमावासी यहाँ मिल गए हैं। हमारे सीताराम जी भी यहीं हैं। नर्मदे यार। हाँ महाराज जी चालू ही है। सीताराम जी कितने बजे पहुँचे यहाँ? अभी तो पहुंचा है यार। अच्छा बैठो बैठो। नहीं बाबा का वीडियो बना ले। बाबा देखो कैसे बैठे हैं। हाँ। अरे आप भी बाबा जी चश्मा। नहीं आपका साथ रहने से हमारा तो भाई बाबा का तो वाटे लग जाएगा। बहुत बढ़िया। अरे बाबा का ही तो वीडियो लेना चाहिए। वीडियो वाले बाबा नहीं हो यार, समझा करो। अच्छा उत्तराखंड वाले बाबा हैं। अभी एक और गांव लगा है मेहंदी खेड़ा करके। मेहंदी खेड़ा गांव है और इस गांव से निकल के हम लोग जाएंगे तरानिया की ओर। तरानिया में नदी है जो आगे जाके मैया से मिलेगी, तो हम उसी ओर जा रहे हैं। तरानिया 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर परिक्रमा के लिए यही रहेगा ना मार्ग। यहाँ वाले रास्ते से तरानिया 4 किलोमीटर है और तरानिया में एक आश्रम है। तो हम लोग आज वहीं पे विश्राम करेंगे, फिर कल प्रातः आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी जिस प्रकार हम सुल्पानी झाड़ी में चला करते थे उसी प्रकार कुछ जंगल का आनंद ले रहे हैं। और ये लक्कड़कोट का जंगल है जिसे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और लक्कड़कोट का मुख्य जंगल जो है आगे पड़ेगा और कुंडली करके कोई जगह पड़ेगी, वहाँ पर पड़ेगा वो जंगल। और अभी का जंगल भी अच्छा है, जंगल का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। और कुछ प्रभु जी भी हैं हमारे साथ में। एक प्रभु जी सबसे आगे हैं जो कि तकरीबन शायद महाराष्ट्र से हैं, एक महाराज जी हमारे उत्तराखंड और एक महाराज जी साउथ इंडिया। तो अभी पूरा भारत एक साथ है परिक्रमा में, आनंद आ रहा है। और हमें तो आप जानते ही हैं, हम रेवाखंड से ही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। अभी मैं पहुंचा हूं तरानिया में एक आश्रम में जो सरपंच जी द्वारा यहाँ पे संचालित होता है। यह आश्रम का दृश्य है पीछे का कुछ, जो सरपंच जी यहाँ के तरानिया के जो सरपंच हैं वो इसको देखते हैं। ये नीचे गांव है और पीछे नदी है, तरानिया नदी है जिसके ऊपर ये गांव बसा हुआ है। और हम लोग इस ओर से आए हैं, ऊपर जंगल घूमते हुए इस मार्ग से आए हैं। और कल इधर से आगे से मार्ग है जिससे हमें आगे जाना है। तो अभी आश्रम देख लेते हैं। ये आ गए हम लोग आश्रम में।
और यहाँ पर थोड़ी प्याज पे चर्चा चल रही है। नर्मदे हर। हाँ, 2 परिक्रमावासी हमारे साथ हैं। करेला, प्याज वाला करेला खाना है, बगैर प्याज का। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्याज पे चर्चा चल रही है। थोड़ा बाहर चलते हैं, साउंड इको करेगा। हाँ, तो अभी ना थोड़ी सी प्याज पे चर्चा चल रही है क्योंकि पास में ही करेला लगे हुए हैं। तो हमारी ये बात हुई कि गांव वालों से भिक्षा ले लेंगे और ताज़े करेले का ही हम लोग सब्जी बना लेंगे। तो ना उसी चीज़ पे चर्चा चल रही है कि बिना प्याज के तो करेले में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी चर्चा चल रही है, केवल हास्य व्यंग्य चल रहा है और कुछ भी नहीं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोगों को अपना स्वयं का बनाना है, सदाव्रत है। तो हम सब लोग तकरीबन 6 लोग हैं, 6 लोग मिलके भोजन बनाएंगे और 6 लोग पाएंगे। और आज का विश्राम यही है। तो हम लोग अब आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ से जो पिपरी है, पिपरी यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है। उसके बाद में फिर सीतावन। तो हम लोग उधर अभी आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कल की रोज़। तो अभी हम सबको विश्राम करने देते हैं, हम भी जाके विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही। नर्मदे हर। अभी मैं और महाराज जी दोनों जने सदाव्रत लेके आए हैं। और ये है आलू, ये मसाले, और हमारे महाराज जी आज रसोई बनाने वाले हैं, महाराज जी ने बोला है। और हमारे महाराज जी चाय हो गया? चाय अभी तक छानी नहीं महाराज जी ने। अरे वो अंगार कम हो गई थी। और हमारे एक महाराज जी घूम फिर के आ गए। महाराज जी सुबह का जायजा ले आए? जायजा लेने गए थे ना? हाँ, जायजा लेके। हाँ, तो आधा किलोमीटर चलना। आधा किलोमीटर महाराज उससे पहले निकल गया। सोच समझ के खाओ। महाराज जी मिर्ची लपक के लाए हैं, हरी मिर्ची बहुत तेज लाए और ढेर सारी लाए, सारी डाल देंगे। परीक्षा ले रहे हो क्या? सुबह कितनी तेजी से भाग सकते हैं वो देखना है। अरे छन्नी वो है अच्छी बात। अरे ये छन्नी रखी ना महाराज जी यहाँ। हाँ, ये वाली छन्नी से निकालना। कोई दूसरो है क्या लोटा वोटा महाराज? अरे अपना कमंडल में निकाल लो। कमंडल लाओ, कमंडल लाओ ये। हाँ, आगे जो प्रभु जी चल रहे हैं सरपंच जी के लड़के हैं और वही महाराज जी सदाव्रत का सब दे रहे हैं। और अभी कुछ मूर्तियाँ बढ़ गई हैं तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सामान बढ़ाने जा रहे हैं। और ये आटा है तो थोड़ा सा बढ़ा के लाते हैं। और पीछे से बाबा जी आ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र वाले बाबा जी, वो भी हमारे साथ सहयोग करेंगे भोजन में। और जो भी परिक्रमावासी सहयोग करेंगे तो उनके सहयोग से हम लोग भोजन प्रसादी बनाएंगे। तो रोटी बना रहे हैं क्योंकि बेलन है तो रोटी बना लेंगे, फटाफट बेल लेंगे। और एक जना जो भी चूल्हे पर सेक लेगा तो सेक लेगा। तो पहले रोटी बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा सब्जी को पकने में क्योंकि समय लगता है। और ये है सरपंच जी का घर। सरपंच जी रिटायर्ड हो चुके हैं। महाराज जी आपका अनुभव क्या है सदाव्रत के बारे में? ये मैं परिक्रमा में शायद दूसरी या तीसरी बार सदाव्रत कर रहे खाना बना रहा हूँ। अच्छा। और मुझे बोला गया था कि पूरी परिक्रमा सदाव्रत मांग के ही करो। हाँ, तो उसका आनंद मुझे अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है क्यों सदाव्रत मांगना चाहिए। क्योंकि जब आप भिक्षा मांगते हो तब आपका अहंकार पूरा समाप्त हो जाता है, शून्य पे आ जाते हैं अपन। हाँ, क्योंकि आप भिक्षा मांग रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, थोड़ा सा ही दे दो, थोड़ा सा ही दे दो। आज महाराज जी आप क्या सेवा रखेंगे, क्या बनाएंगे आज? तो अभी हम आलू की सब्जी बना रहे हैं। हाँ। और उसके लिए ये कुछ थोड़े बहुत मसाले हैं। और बहुत ही आसान सीधी सी रेसिपी होगी, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, एकदम सादा सा हमारा सात्विक भोजन। 5 स्टार नहीं, एकदम सात्विक होगा। सात्विक प्याज लहसुन तो वो महाराज जी ने बोल दिया कि गोमांस के समान है। हाँ, गोमांस। हम बात भी नहीं निकाल सकते, बात भी नहीं, उनका शब्द भी प्रयोग नहीं करेंगे। वो गुस्सा हो गए थे। नहीं, वो कुछ शास्त्र में ऐसा बोलते हैं कई लोग, लेकिन मैं बताऊं शास्त्र को बदल दिया गया है। जो शास्त्र सही थे ना उनको बदल दिया गया है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी थी ना, वो तो उसको जलाया गया था, बाद में फिर उसको री एडिट किया गया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक। ये होगा। और आटा ले लिया है। आटा के साथ में क्या, रोटी के टक्कड़? मुझे लगता है रोटी ही बना लेंगे। रोटी ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि टक्कड़ बनाने के लिए कम पड़ जाएगा। धुनी चाहिए, धुनी टाइप। हाँ, वो है नहीं यहाँ पे। हाँ, सत्य है। चलो अभी चलिए अभी तैयारी करते हैं। नर्मदे हर।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब वो क्या है जैसे हमको का नहीं समझता और आप थोड़ी यहाँ पर इन्हें ले लिया वो नहीं बदलवाने की बात नहीं। अब ये महाराज जो है पूरी जानकारी रही थी जो सब के लिए वैसे महाराज